लेकिन जिससे देश की तरक्की और खुशहाली होगी, दुनिया उसको स्वीकार करेगी। आने वाले समय में भारत के भी सभी लोग बुद्ध की ओर आएंगे। कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि पूरे देश में हम देख रहे हैं राजनीति के चलते जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचने का रास्ता कोई दूसरा नहीं है सिवाय बुद्ध के धम्म के। तो बुद्ध के धम्म का तो बढ़ना तय है, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और उसे किसी बड़े प्रचार की ज़रूरत नहीं है। उसका प्रचार तो माउथ कैंपेन से एक एक व्यक्ति एक दूसरे से कर रहा है, उसी से फैल रहा है, उसी से उनको परेशानी हो रही है। तो उनको परेशानी होती रहे। मैं खुद यहाँ आपको एक बता दूँ एक बात, जैसा हमने 2020 में दीक्षा दिवस पर घोषणा की थी कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। मुझे खुशी है कि तब से अब तक 6.5 लाख से ज़्यादा लोग दीक्षा ले चुके। पूरे देश में दीक्षा की बाढ़ आई हुई है। हर रोज़ किसी न किसी हिस्से में देश के बौद्ध धर्म की दीक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं, पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। और मैं खुद 1 जनवरी 2025 से एक सामनेर बन के चीवर पहनकर पूरे भारत का भ्रमण करूंगा और पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। लेकिन जो काम करते हैं बुद्ध के लिए, उन पर तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। उसकी परवाह नहीं है, मुकदमों से नहीं डरते। जब अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत की बात आए तो हम अपने बुजुर्गों की संस्कृति को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो वो भी छोटी चीज़ है, जेल जाना तो कुछ है ही नहीं। सर, आप हैं गौतम बुद्ध नगर के बिलासपुर कस्बे में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है ये, लेकिन अखबारों से ये खबर जो है गायब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अखबार है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे? जिस बुद्ध के धम्म से पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश मिला, जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश पूरी दुनिया को दिया, जो पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, बुद्ध का धम्म तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिनको यहाँ इंडिया में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अखबारों में इतने शानदार सामनेर पवज्जा ध्यान साधना शिविर को उसमें छापेंगे? वो नहीं छापेंगे। लेकिन पूरे दुनिया में संदेश यहाँ से जा रहा है और पूरे दुनिया में इसकी ज़रूरत भी है। जिस तरह रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, बेकसूर लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं, उसमें बुद्ध के धम्म की प्रासंगिकता पूरे दुनिया को और ज़्यादा बढ़ जाती है। और पूरे दुनिया में बुद्ध का धम्म केवल एक ऐसा धम्म है जो ना तो लालच से फैला है और ना ही बल प्रयोग से फैला है, वो अपनी अच्छाई से, अपने अच्छे सिद्धांतों की वजह से फैला है। इसलिए पूरे दुनिया का बौद्ध में तो बनना ही है, कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है और वो किसी मीडिया के प्रचार का पात्र भी नहीं है। देखिए, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं बुद्ध की तरफ, वो तो जय श्री राम की बातें करती हैं। देखिए, जिससे उनको वोट मिलता दिखता वो उसकी बात करेंगी। जब पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, उस ऐसे समय पर आप बुद्ध को लेकर आगे चल रहे हैं, कितनी कठिनाइयाँ आपको सामने? कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि जिस राष्ट्र को बनाने की वो बात कर रहे हैं उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर ऊंच नीच है, छुआछूत है, जन्म से कोई नीच है, कोई जन्म से ऊंचा है, भेदभाव है, बटा हुआ है, बंटवारा ही बंटवारा है। लेकिन बुद्ध के धम्म में शांति है, करुणा है, मैत्री है, प्यार है, सबको साथ लेके चलने की भावना, सबके लिए मंगल भाव है। तो अल्टीमेटली तो जहाँ सबके लिए मंगल भाव ना हो, उसी को आगे बढ़ना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्ध जो धीमा पड़ गया, बुद्धिज्म जो है देश में, दुनिया में। धीमा नहीं पड़ गया, बढ़ गया है। आपने शायद यूएनओ के आंकड़े नहीं सुने, पूरा का पूरा यूरोप आने वाले 2050 तक पूरा बौद्ध में हो जाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ क्रिश्चियन नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे बौद्ध हैं, वहाँ की जो स्टडी आ रही है 10 से 15 सालों में वहाँ भी बौद्धों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पूरी दुनिया बुद्ध की ओर जा रही है, अपनी विशेषता की वजह से, किसी लालच या बल प्रयोग से नहीं, बल्कि जो बुद्ध के धम्म में जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणाशील, प्रज्ञा, मैत्री और जो नफरत के खिलाफ प्यार, वो जो एक अलग तरह का जो मार्गदर्शन है, जो सबके कष्ट को दूर करके शांति स्थापित करता है, मन को शांति देता है, उस मार्ग को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पूरी दुनिया उसकी तरफ बढ़ चली है। 8 दिन का शिविर लगा है सामने, यहाँ पे पूरा शिविर, कितने इसमें बौद्धिज्म लोग आए हैं? नए लोग भी कुछ जुड़े होंगे, थोड़ा बताइए। 1280 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करा के बाकायदा शिविर अटेंड किया, बुद्ध के धम्म का दर्शन किया, ज्ञान लिया। लेकिन हर रोज़ हज़ारों लोग डेली कहीं ना कहीं से पूरे देश से यहाँ पे आ रहे हैं। उस हिसाब से देखो तो कम से कम 50,000 लोग यहाँ बुद्ध के धम्म का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं
और इसी तरह का शिविर पिछले साल भी लगा। उससे पिछले साल दिल्ली के अंदर हमने और बनते करुणाशील राहुल जी ने मिलकर आयोजित किया था, और उसके वीडियोज़ आपने देखे होंगे। पूरे दुनिया में गए, पूरे दुनिया में सराहना हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ नफरत की चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ राग द्वेष लोभ मोह अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे लिए प्यार ही प्यार है, शांति शांति है, सबके लिए करुणा भाव है, सबके लिए मंगल भाव है। अच्छा सर, आप पे तो एफआईआर हो गई थी, तो यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कोई अप्रिय घटना हुई हो? नहीं, हमें कोई एफआईआर से, कोई मुकदमों से डर नहीं लगता, क्योंकि हम कोई चोरी डकैती नहीं डाल रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। अच्छे काम करने पे अगर मुकदमा बन भी जाए तो कोई इतराज़ नहीं है। उन्हें अपना जुल्म करने दो, उनकी भी इंतहा देखने कितनी जुल्म वो कर सकते हैं। लेकिन देश में हम भी करुणा से सबके मन को जीतेंगे। अब तो देश में मंदिर की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, जय श्री राम की बात हो रही है। 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा नए मंदिर का अयोध्या में। भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, वो सबको अपने अपने श्रद्धा के लिए आज़ादी देता है, सबको अपने बिलीफ की आज़ादी है, सबको अपनी धार्मिक उपासना की आज़ादी है। तो कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें जहाँ उचित लगता है हमारे लोग वो कर रहे हैं। अब अगर बुद्ध की तरफ सब लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसमें बुद्ध की जो करुणा है, जो समता का भाव है, जो न्याय की भावना है, और जो सबके प्रति मंगल भाव है, जहाँ नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है, जहाँ प्यार ही प्यार है, तो उसका तो बढ़ना तय, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन राम के लिए शासन सरकार प्रयास कर रही है, हिंदू धर्म के लिए। अभी मैं एक वो स्टेटमेंट देख रहा था, एक नकवी जी की, जो एक सांसद रहे, मंत्री भी रहे केंद्र में बीजेपी के। उन्होंने अभी कहा कि मोदी जी अगर सत्ता में नहीं आते तो 600 साल तक भी रामलला टेंट में रहते। तो रामलला क्या इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें मोदी जी की ज़रूरत है? बुद्ध को तो किसी राजनीतिक संरक्षण की जरूरत नहीं। बुद्ध का धर्म तो अपने अच्छाइयों की वजह से फैल रहा है। सर इस शिविर में सर SC ST या जनरल के लोग भी शामिल हैं, सिर्फ OBC या माइनॉरिटी जाएंगे? इसमें सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ये मानना है, जो भी कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, जो भी कोई समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का भाव जिसके मन में है, जिसके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है, और इसके साथ साथ जो किसी भी प्रकार के पाखंडवाद, अंधविश्वास को त्याग के अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से सोच विचार के लिए हर वो व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो व्यक्ति बौद्ध है जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो कथावाचक आ गए हैं, वो महिलाओं को बुला लेते हैं। यहाँ पे महिलाएं सर कितनी आई? धर्म खतरे में है, उन्हें बाबाओं के संरक्षण की जरूरत है। हमारा धर्म खतरे में नहीं है, वो तो अपने आप बढ़ रहा है।